Okay, so let's start the day. I hope you can see me. Okay, so 2 people have entered the waiting room. Who are they? Let me admit them. Okay, fine. चलो, let's start. अगर आपको याद होगा, कल हम लोग basically कुछ अच्छे सवाल बना रहे थे. So today also I have brought another interesting question for you. So let me write down that question. So we will start our day with a question, and एक दो सेशन हम क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करेंगे so that you can understand them quite well. ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए. क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, position of a particle is given by the relationship S is equal to t cube minus 6t square plus 9t, where you know what is t and what is S. T is time in seconds and S is displacement in meters. ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है सुनिए. पहला, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t. सब लोग निकालना शुरू करें. सेकेंड, what is velocity at t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds. अभी भी लोग फिल्मी मोड में हैं, वहीं पे लटके हुए हैं. आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गया. When is particle at rest? Fourth, when is the particle moving forward? Particle moving forward, that is in positive x-axis, positive direction. And last question is, distance traveled in first 5 seconds. तो ये अपने आप में 5 सवाल है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैम. तब तक मैं देखता हूं कोई और लॉगिन किया है क्या. नो, इट्स ओके, फाइन. चलो, ट्राई इट आउट, टेक 1 मिनट टाइम. इट्स अ गुड क्वेश्चन. आपको कुछ कुछ बातें यहाँ पे समझ आती होंगी. कल हम लोगों ने इसके संबंध में डिस्कस किया था. आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ आती होंगी. वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. आपको मैंने कल एक बात बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिग्री देखें. दैट डिग्री विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे डिग्री 3 है. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पलटी मारी जा सकती है, और कितनी बार? याद आ रहा है आपको? चलो यूज करो. यस यस, गुड, वेरी गुड. गो अहेड, करो करो करो, सॉल्व करो. चलो लगाओ कल. गुड. यू ऑल गुड गॉट द बुक्स? कोई ऐसा है जिसको किताब नहीं मिले हैं आफ्टर ऑर्डरिंग? अगर ऐसा कुछ भी है तो एस्केलेट करें, मुझे बताएं. मैं एक कॉल करूंगा, उसका ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो मुझे बताते चलें कुछ भी अगर वैसा इश्यू है तो.
मुझे सेपरेटली मैसेज करियो, मुझे सेपरेटली मैसेज करना, मुझे सेपरेटली मैसेज करना, मैं बोल दूंगा उसको मैसेज करना सेपरेटली व्हाट्सएप। चलिए आइए, चलिए पहला तो बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहला काफी आसान है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी। तो क्या करना पड़ेगा, क्या हम ds बाई dt करेंगे, क्या हम सबको डिफरेंशिएशन करना आता है, तो ds बाई dt करेंगे। तो मैं पूरा लिखता हूँ, स्टेप कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। क्या ये आ जाएगा टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। क्या चमका है, इज इट योर ds बाई dt दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t, चलेगा। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक, ओके। अभी देखो, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t। अब व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। आइए, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी चाहिए, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t मुझे पता है, which is equal to 3t square minus 12t plus 9। मुझे सिंपली वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड्स पुट कर देनी है, तो माय रिजल्ट विल बी 3 into 2 स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 9। कितना आ रहा है ये, 4 से 12, 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 24, सही किया ना मैंने, 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 24, हाँ सही तो लग रहा है। क्या माइनस 3 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। सबका आया है क्या, कैलकुलेशन देख लियो, मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, सब लोग देख लेना। अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकंड्स, दूसरा क्या है, t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड में देखें, आइए 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9, कितना आया रही है, 16 दिन 48, 48 48, 48 प्लस 9 कितना 57, 57 माइनस 48, 57 माइनस 48 इज 9 मीटर पर सेकंड। सही है क्या, सबका आया है ये, रेस्पॉन्ड करते चलो, आ गया तो कोई बात नहीं, गुड। अभी देख, इसको देख, मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। गायत्री, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू हैव एनी डाउट्स। गायत्री बोलो, गायत्री, you have some questions? Okay, सुहास, हाँ सुहास बोल। अनम्यूट नहीं हो रहा भाई तू। ठीक है, ओके आइए। तो t इक्वल टू 4 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देख, ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, vt ग्राफ, ये मेरे को कैसे मिलेगा, ध्यान सुनना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप जो है वो आ रहा है, ध्यान सुनना। ये सवाल नहीं है, बट ये सवाल से भी इंपॉर्टेंट है। -12t + 9, ये देख। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है, कोई बताएगा मुझे। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज vt ग्राफ, जल्दी बताओ। वाटर होल्डिंग पैराबोला, वेरी गुड, तुम्हें एकदम समझ आता है, वेरी गुड। तो vt का जो ग्राफ है दैट इज अ वाटर होल्डिंग पैराबोला। अब गुड गुड, ये देखो, ये जो ग्राफ आ रही है, ध्यान सुनना, vt ग्राफ, ध्यान सुनना इसको। तो ये जो vt ग्राफ है, जब t इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू +9 है, यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर डू यू थिंक दैट दिस ग्राफ विल कट द टाइम एक्सेस। सो टू गेट द points of time or the instants of time when this graph will cut the time axis, what we need to do is that we need to put 3t square minus 12t plus 9, ये पूरा चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। yes or no everybody, good। अब ये सॉल्व करने के लिए t square minus 4t plus 3 इक्वल टू 0 है,
इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, या जो करना है कर लो। कितना आएगा रे, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3, क्या ये शून्य है, t कॉमन ले लो, t माइनस 3 माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आई 1,3, ये दो वैल्यूज पे, वेरी गुड, ये दो वैल्यूज पे आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये ग्राफ को ध्यान समझो, वेलोसिटी 0 हो रही है इन दो पॉइंट्स पे, मतलब क्या हो रहा है कि इन दो पॉइंट्स पे वेलोसिटी 0 होना मतलब यहाँ पे पलटी मारी जा रही है। तो पलटी मारी जा रही है तो कितनी जगह पे पलटी मारी, दो जगह पे। क्या आपने ऑलरेडी ग्राफ को देख के ही बोल दिया था कि दो जगहों पे पलटी मारेगी और ये रियल पॉइंट्स आ रहे हैं? क्या ये आपको एनालिसिस से भी पता चल गया और आपने ग्राफ देख के ही इनिशियली बता दिया था? सो दैट्स अ स्मार्टर मेथड, राइट? लेकिन हाँ, यहाँ पे रियल वैल्यूज आ रहे हैं टाइम के, मींस वी विल गेट दोस टाइम एक्चुअली when the velocity is getting zero, when is the velocity getting zero, those are the times which we want। और वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है कि 1 सेकेंड एंड 3rd सेकेंड में। मेरी बात समझ में आई? एंड दे आर रियल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अगर वो रियल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है मतलब ये सिचुएशन हमको रियली फिजिकली मिलने वाला है। अगर इसकी सॉल्यूशन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती then probably we would not have got that solution which is real। are you understanding this? good। तो एक्चुअली में 1 और 3 सेकेंड्स में हमें वेलोसिटी 0 मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ। so what is the velocity at t? so when is particle at rest? so what is the answer for the third one? see, already you got, and they are 1 and 3rd seconds, 1 and 3 seconds when the particle is at rest। everybody is understanding this? when the particle is at rest, सबको समझ में आया? अच्छा, when the particle is moving forward, that is the positive x-axis। पार्टिकल कब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये हमें समझना है, ठीक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए ध्यान से, ये बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा मैंने आपके लिए, समझना। ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। चमका क्या रे? ये वेलोसिटी है, ये टी है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यही रीड करना आना चाहिए तुम्हें, सिंपल मैथ्स है। देख, ये तेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओरिजिन के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो अगर मेरे से पूछे किस टाइम इंटरवल में बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी की साइन क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी की साइन क्या होगी? वेलोसिटी की साइन क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सब बोलेंगे यार, बोलेंगे, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा इस जोन पे, ग्राफ के इस जोन पे, जो कि वेलोसिटी एक्सिस के नीचे है। क्या आपको लगता है कि इस जोन पे, मतलब इसको पॉइंट ए नाम दे रहा हूं, इसको पॉइंट बी नाम दे रहा हूं, ए और बी के बीच में मैं ये स्पॉटलाइटर यूज कर रहा हूं, ये ग्राफ को देखो, ये वाला जो जोन है ए और बी के बीच में, क्या स्पॉटलाइटर आपको दिख रहा है? ये ए और बी वाला जो जोन है, क्या यहाँ पे आपको लगता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है? मतलब इस जोन में बॉडी किधर जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए वेलोसिटी की साइन नेगेटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका मतलब ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है, क्या इस जोन में वेलोसिटीज पॉजिटिव है? बिकॉज यहां पे वेलोसिटी लाई कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, विच इज द वेलोसिटी एक्सिस। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सेज, वेरी गुड, लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सेज। क्या समझ आया है? अब बता, अगर जैसे पूछा जाए कि किस जोन में, सुनना प्लीज, किस जोन में, ठीक है? अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेरा चेहरा देखो, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, तुमको वेक्टर्स आने चाहिए,
तुमको कैलकुलस आना चाहिए, तुमको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, और जो बेसिक गणित तुमने 10वीं कक्षा तक पढ़ी है वो आनी चाहिए। इसके बिना तुम फिजिक्स करने जाओगे, उल्टे पांव भाग आओगे, मैं बताऊं, खतरनाक तरीके से गिरोगे। ये चैप्टर जो मैंने बताया है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। जब तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ लॉकडाउन है, सब कुछ एक्सटेंड हो रहा है, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके ये सब्जेक्ट्स में जिसको भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करे। आई एम गोइंग टू हेल्प देम आउट पर्सनली, नो इशू। बट आप अपने ये फंडामेंटल्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर यहां गलती कर दिया ना तुमने, फिर तुम जितना भी फास्ट भागना चाहोगे तुमको अलाउ नहीं करेगा। मैथ्स विल नॉट अलाउ यू मैथ। वेक्टर्स की समझ नहीं है और तुम फिजिक्स करने चले हो क्लास 11th 12th की, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तुम्हें ग्राफ की बेसिक समझ नहीं है, तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा समझ नहीं आता है, तुम्हें वेक्टर समझ नहीं आता है, तुम कैसे करोगे? इट्स इम्पॉसिबल। सो प्लीज एकदम हड़ी मत करो। ये जो चैप्टर्स मैंने दिए हैं, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, अभी आपके पास बुक्स भी आ गई हो, बुक्स के क्वेश्चंस भी आप बनाना शुरू करो। ये चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए लाइफ आसान रहेगी। मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ। तो अब सवाल है, अगर सवाल पे चले हम लोग, ध्यान से देखना कि व्हेन इज द पार्टिकल मूविंग इन द फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्सिस। क्या इस टाइम जोन में और इस टाइम जोन में बॉडी क्या पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहा है? इसका मतलब बॉडी 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, और दूसरा t ग्रेटर देन 3 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये आंसर सबका आ चुका है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल फ्रॉम द ग्राफ? ग्राफ की समझ होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? गुड गुड। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका बच गया। अच्छा, इसका है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मांगा है या डिस्टेंस मांगा है? बोल। हमसे डिस्टेंस मांगा गया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए सुनना मेरी बात ध्यान से, हमसे क्या मांगा गया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या मैंने बोला है कि जब भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए बोले, यू शुड बी कॉशियस, यू शुड बी कॉशियस। तो क्या आपको कॉशन, यस, यू टर्न आपको देखना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे अपनी अक्ल लगा के डिस्टेंस ट्रैवल्ड मुझे बता सकते हो? सब लोग बताओ, सब लोग वर्कआउट करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, डोंट वरी, सब लोग वर्कआउट करो। सब लोग वर्कआउट करो। अरे आखिर क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो ये पलटी मारने वाला केस है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स। तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में बॉडी पलटी मार रही है। इसका मतलब आपको 0 से लेके 5 सेकेंड के इंटरवल को आपको ब्रेक करना है। आपको इस इंटरवल को ब्रेक करना है। एक रेंज ऑफ टाइम आप लोगे, कौन सा बोलो? 0 to 1 सेकेंड, और एक रेंज आप लोगे 3 to 5 सेकेंड्स, और एक रेंज लोगे 1 से 3 सेकेंड्स। तो क्या आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा? कुछ रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वेरी गुड। 0 to 1, 1 to 3 एंड 3 to 5 में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। सो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है from 0 to 5 seconds, it will be displacement from 0 to 1 seconds का मॉड्यूलस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 1 to 3 seconds का मॉड्यूलस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 3 to 5 सेकंड का मॉड्यूलस। क्या ये तीनों जोड़ोगे? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉड्यूलस? मॉड्यूलस का मतलब मैंने क्या समझाया था? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। घबराना मत, एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, घबराना मत, बस इतना याद रखो। ठीक है, बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 to 1, इसको पहले देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 to 1, इसको कैसे लिखें?
it will be displacement at 1 minus displacement at 0. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एट 1 इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। एक बार मैं एक्सप्रेशन वो लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू, जाना पड़ेगा पीछे, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, राइट, आ जाए, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 ये है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, सो डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 इज 4, तो ये 4 आ रहा है, प्लस 4 ही है ये, माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 इज 0, तो आपका रिजल्ट आया 4 प्लस 4। वैसे भी आपने मॉड्यूलस ले लिया था। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स, फास्ट प्लीज। क्या इसको लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट एट 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो करते हैं यहाँ पे, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 का मॉड्यूलस माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1, 1 कितना है बेटा, 1 पे कितना आया था, 4 आया था ना, हाँ 4 आया था, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बोल, 27 प्लस 27 माइनस 54, क्या ये 0 आ गया, 0 माइनस 4, ये पूरा मॉड्यूलस के अंदर, तो ये प्लस 4 फिर से आएगा 1 2 3 के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल, अच्छा एक सेकंड, मैं हड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, क्या ये सबको समझ में आया क्या, एवरीवन, सब बोलेंगे, सबको समझ में आया है, वेरी गुड। अब आप करो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to 5 seconds, so displacement 3 to 5 second मॉडुलस में चाहिए, so displacement at 3 minus displacement at 5 within modulus, displacement at 3 कितना निकाला था अभी आपने, 0 माइनस मॉडुलस माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 5, 5 कितना हो जाएगा, 5 will be 125 माइनस 150 प्लस 45, सही है क्या, सही है, 125 प्लस 45 कितना, 170 माइनस 50 इज 20, 0 माइनस 20, क्या ये 20 आ रहा है, तुम लोग बोलोगे यार क्या ये 20 आ रहा है, 20 आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हाँ 20 आ रहा है, तो अभी देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, क्या वो आ जाएगा 20 प्लस 4 प्लस 4, क्या आंसर आएगा 28 मीटर, एवरीवन, क्या क्लैरिटी है ये, इज दिस क्लियर, गुड, सबको समझ में आया है, गुड गुड, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द जर्नी। चलो एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, लिखो इस सवाल को, इट वाज अ गुड क्वेश्चन राइट, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें समझी है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट जब भी आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा जाए, you have to be cautious, right, distance traveled and displacement are not same unless and until it is a straight line motion without any bend or u-turn, अगर कोई यू टर्न नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आएगा, लेकिन अगर यू टर्न ले रहे हो आप तो उस केस में आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। और अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए बोला जाए तो आप लॉजिकली यू विल फॉलो द एल्गोरिथम व्हिच आई हैव गिवन यू, आप उन पॉइंट्स की तलाश में निकाल जाओगे, उन पॉइंट्स ऑफ टाइम की तलाश में निकल जाओगे जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, और फिर आप उस पूरे इंटरवल को ब्रेक कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज व्हाट यू विल डू, ठीक है, गुड। चलो एक सवाल लिखो, a particle moves with, सब लोग नोट करना, a particle moves with uniform acceleration of, particle moves with uniform acceleration of 3 meter per second square plus 3 meter per second square along x axis, ठीक है,
given that if x4 is equal to 100 meter and v6 is equal to 15 meter per second, find x6. Find x6. A particle moves with uniform acceleration of 3 meter per second square along x-axis. If x4 equal to 100 meter and v6 equal to 15 meter per second, find x6. Find x6. x6 मतलब समझ में आ रहा है ना? You are being asked to find out the position at 6 seconds. Position at 4 seconds is provided to you. Velocity at 6 seconds is provided to you. It's a good question. Think about it. Think about it. So I'm trying to make it as much, interactive as possible, and I'm trying to gather responses from you as we do in a class. So you have to be on your toes. अगर मैं बोलूं कुछ करने के लिए तो अक्ल लगाना शुरू करें. Okay. So any responses? Okay. Let's see. Particle moves with, let's see, a particle, सब लोग मिलके करेंगे. Particle moves with uniform acceleration of +3 meter per second square. तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है +3 meter per second square along positive x axis ले लिया है. If x4 equal to 100 meter, x4 100 meter है, मतलब टाइम 4 सेकेंड्स पे ये 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में है, एंड v6 इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अच्छा, अब सवाल है, वी डू नॉट नो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोग u बोलते हैं. वी डू नॉट नो व्हाट इज u, बट वी नो द वेलोसिटी, वी नो द v फाइनल एट t equal to 6 seconds. t equal to 6 second में क्या velocity है वो मुझे पता है, and that is equal to 15 meter per second. And I know a which is equal to 3 meter per second square. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, मुझे u नहीं पता है, मुझे a पता है, मुझे टाइम पता है, which is basically an interval. अगर मैं जीरो टाइम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. सो अब मैं 0 टाइम पे ही मानूंगा, तो v की वैल्यू जो है, v फाइनल विल बी 15. हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80. अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. v पता है मुझे, विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. u पता है मुझे, कुछ लोगों के आंसर्स आ गए हैं लग रहा है, ठीक है. u पता है मुझे. व्हाट इज u? u is something which, sorry, I need to find out u.
एंड ए पता है मुझे 3 एंड टी पता है मुझे विच इज 6। तो u की वैल्यू जो है वो है 15 माइनस 18, दैट इज u इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? u इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड, एवरीबडी? तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई -3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पता है। अच्छा, तो अभी बोला गया है कि x4 इक्वल टू 100 मीटर। x4 100 मीटर है, मतलब क्या? x4 100 मीटर मतलब 4 सेकेंड्स पे आप 100 मीटर के पोजीशन पे हो। अब लॉजिकली सोचो, 4 सेकेंड्स पे आप 100 मीटर पे हो। अभी हमें एक और बात नहीं पता है कि t इक्वल टू 0 पे हम कहाँ थे। t इक्वल टू 0 पे हम ओरिजिन पे थे या t इक्वल टू 0 पे हम कहीं और थे, ये हमें नहीं पता है। बट हमें पता है कि पोजीशन इज एट 100 मीटर एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमें पता चल गया विच इज -3, t हमें पता है 4 प्लस हाफ इंटू a, ठीक है, हाफ इंटू a एंड व्हाट इज a किधर गया, a इज 3 इंटू टी स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, अब x4 की वैल्यू 100 मीटर दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड विच इज 100 मीटर, माइनस व्हाट इज द पोजीशन एट 0, क्या है वो हमें निकालना है, जिसे हम लोग x0 भी लिख सकते हैं कि 0 टाइम पे कहां था। इट इज इक्वल टू -12 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 16, ये आया। तो x0 की वैल्यू जो है ये हमें पता चल गई विच इज 100 प्लस 12 माइनस 24। सही है क्या? हाफ इंटू 3 इंटू 16 सही है क्या? a की वैल्यू 3 थी, t की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो कितना आया ये 112 माइनस 24 विच इज समवेयर लाइक 88। एम आई राइट? हाँ, सही है ना, 88 मीटर। क्लैरिटी है ये? तो मुझे x0 की वैल्यू मिल गई 88 मीटर। कहां से स्टार्ट हुआ था वो भी हमें मिल गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको अभी चाहिए फाइंड x6। x6 अगर निकालने जाऊं तो कैसे निकालूं x6? क्या मैं s0 to 6 निकाल लूंगा विच इज इक्वल टू x6 माइनस x0, ठीक है, विच इज इक्वल टू ut, u मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल लिया विच इज -3, t हमने निकाल लिया विच इज 6 प्लस हाफ इंटू a विच इज 3 इंटू टी स्क्वायर, t कितना है 6 का स्क्वायर विच इज -18 प्लस 36/2 18, 18 इंटू 3 54, 54 में से 18 जाएगा कितना रहेगा बेटा 36। तो यू गॉट डिस्प्लेसमेंट 0 to 6 बट यू नीड x6। तो x6 क्या आएगा, x6 minus x0 and what is this x0? x0 you know it is 88। तो x6 आ जाएगा 88 plus 36 which will be 8 6 14 4 और 8 3 11 12, 124 मीटर आ रहा है क्या? एवरीबडी टेल मी, आर यू गेटिंग दिस? इट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन सा काम आया, याद है मैंने आपको बोला था कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है। यू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट? ये मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया था, इस कॉन्सेप्ट को 2 बार देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए। लेकिन डेल आर इज इक्वल टू डेल एस होगा, ये पक्का है, दिस इज 100% करेक्ट। और इसका ये एवरेज फॉर्म है, इनफिनिटेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ डी आर इक्वल टू डी एस। ये कॉन्सेप्ट हम काम ला रहे हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट लिया था उससे पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 6 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट विद इन दैट डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर का चेंज हमने लिया है। क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है? गुड गुड गुड, गुड टू गो, गुड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और सवाल लिखो, सवाल पे सवाल।
मेरे एक सवाल आपके 10 जवाब। चलिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, and you are being asked to find displacement in 0 to t time is to displacement in t to 2t time is to displacement in 2t to 3t time, ठीक है। ये इसका रेशियो निकालना है। you have to find out what is the ratio of displacement in 0 to t time to displacement in t to 2t time to displacement in 2t to 3t time। जल्दी बोलो, कर सकते हो। Guys, are you facing net issues today? बहुत से लोग कंटिन्यूअसली लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं। नेट का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम है, इश्यू है क्या? कुछ एरियाज में है शायद, पता नहीं। बहुत से बच्चे लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके, चलो 0 टू टी, टी टू 2t, 2t टू 3t, आंसर बताओ। चलिए, ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी which is equal to u is equal to 0, yes or no? Starts from rest with constant acceleration, acceleration की वैल्यू a मान लो, प्लस a मान रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो what is the displacement in 0 to t seconds? It will be equal to ut, u is what? 0 into t, t is the time interval here, that is t minus 0, plus half into a into t minus 0 का होल स्क्वायर, यस और नो? हाफ इंटू ए इंटू टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन प्लीज टेल मी, दिस इज ओके? तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया है? दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है ये? ओके, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी टू 2t। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t टू 2t को हम ऐसा बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2t माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t। क्या तुम एग्री करते हो कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2t निकाल ले, उसमें से डिस्प्लेसमेंट इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 टू t सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या आपको लगता है कि वी विल बी गेटिंग आवर आंसर फ्रॉम t टू 2t? तो इसको कैसे लिखें? हाफ इंटू ए, u 0 है तो ut वाला पार्ट 0 हो गया, ये 0 था ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी कॉमनली 0 आ जाएगा सेम तरीके से। हाफ इंटू ए इंटू ड्यूरेशन कितना लिखें? 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? हाफ इंटू ए इंटू 4t स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। कितना आएगा? हाफ इंटू ए कॉमन ले लो, 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 3t स्क्वायर, ठीक है। अब लॉजिक से बोलो, अगर मैं आपको बोलूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2t टू 3t, तो आप इसको कैसा लिखना पसंद करोगे? आपका रेस्पॉन्स का चेक कर रहा हूं मैं, टेल मी, आपका रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं 2t टू 3t। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, टेल मी। कैसे लिखूंगा 2t टू 3t को? 2t टू 3t में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मुझे चाहिए। हाउ डू यू थिंक आई शुड राइट इट? t टू 2t को देखो और समझो,
ऐसा मैंने क्यों किया है ये भी आपको बताना है मुझे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। देख, ये 0 है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है। 0 पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, लेकिन बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल अचीव सम वैल्यू, यस और नो, इट विल अचीव सम वैल्यू। तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट इन t टू 2t निकालने जाओ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इन t टू 2t निकालने जाओ तो यहाँ पे भी आंसर ला सकते हो, बट उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t चाहिए, जो आपको पता नहीं है। पता नहीं मतलब आप निकाल सकते हो, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कंबरसम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आपका रिजल्ट यही आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कंबरसम होगी। करके देखें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ध्यान सुनिए, मैं अभी थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को, रियल प्रॉब्लम को साइड में रख रहा हूँ, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। t टू 2t में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये जानने के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी जो है, वो जो v इनिशियल है at t equal to t, that is u, it is not 0, it will be how much, it will be 0 plus a into t। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है at into 2t minus t plus half into a into 2t minus t का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज द velocity at t equal to t, is it at? at into 2t minus t is t, that is at square, plus half into a, 2t minus t is t into t square, दोनों को जोड़ो 2at square plus at square, क्या ये आ गया 3/2 at square। क्या ये वही रिजल्ट है जो आप यहाँ ला चुके थे, बट एक क्लीनर वे से ला चुके थे, बिकॉज आप इनिशियल से फाइनल देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। ये देख, ये देख, अगर मुझे, ध्यान सुनना, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t है, ये t इक्वल टू 2t है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम t इक्वल टू t टू t इक्वल टू 2t, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ पहले t से लेके 0 से t इक्वल टू t तक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t। और फिर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, मार्क दिस आर द वेक्टर्स, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहा हूँ फ्रॉम 0 टू 2t। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, क्या तेरे भेजे में बात चल रही है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2t माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीबॉडी? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? गुड गुड गुड। तो ये हाफ इंटू ए इंटू 3t स्क्वायर आया। अब मैं सवाल पे सीधा सीधी चला जाता हूँ। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2t टू 3t? तो डिस्प्लेसमेंट इन 2t टू 3t अगर मैं करूंगा, ध्यान सुनना, क्या मैं इसे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 3t माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2t। तो कितना आ जाएगा? 0 टू 3t विल बी हाफ इंटू ए इंटू 3t का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू 2t का होल स्क्वायर। तो इट विल बी हाफ इंटू ए, 3t का होल स्क्वायर इज 9t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, इज इट 5t स्क्वायर। तो हाफ इंटू ए इंटू 5t स्क्वायर। तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बॉयल डाउन टू, ध्यान से सुनना, 0 टू t इट इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर इज टू हाफ इंटू a इंटू 3t स्क्वायर इज टू हाफ इंटू a इंटू 5t स्क्वायर। आप सब जगह से t स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर उड़ा दो, तो हाफ at स्क्वायर उड़ाओगे तो आपको आपका रेशियो आता हुआ दिखाई देगा 1:3:5। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? 1:3:5। इस तरीके से अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाऊं, जो कि आपको याद रखना है, मैंने ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये जनरलाइज फॉर्मूला ये रट लेना है आपको,
ये हो जाएगा s from 0 to t is to s from t to 2t is to s from 2t to 3t 2t to 3t is to s from 3t to 4t is to s from 4t to 5t and so on. ये जो वैल्यूज आएंगी ये आएंगी 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन. सारे ऑड नंबर्स आएंगे. क्या आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो? जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं थोड़ा सा वीडियो स्विच ऑफ कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ जी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? क्या आपको ये समझ में आया? तो ये चलेगा 1:3:5:7:9 के रेशियो में. इस तरीके से ऑड नंबर्स के रेशियो में चलेगा ही है. ये रिजल्ट आपको मैं यूज करके दिखाऊंगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, विच इज ऑल्सो 1D मोशन. मोशन अंडर ग्रेविटी के जो सवाल होंगे वो आप आसानी से इसके जरिए सॉल्व कर पाओगे. मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? तो याद रखना इसको हम लोग काम में लाएंगे बाद में. ठीक है, चलो आगे बढ़े. एक और सवाल देखते हैं हम लोग. सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम करेंगे अभी. ध्यान सुनो. अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ध्यान से सुनिएगा. ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, कुछ भी बोल लो, सेम थिंग. a इज इक्वल टू कांस्टेंट. आपको निकालना है फाइंड t1 is to t2 is to t3. ठीक है, if these are time intervals, कौन? t1 t2 t3 are the time intervals taken for traveling first d distance, second d distance and third d distance respectively. समझ में आ रहा है? मतलब एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है बट उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो फाइंड t1 is to t2 is to t3, जहां पे ये t1 t2 t3 क्या है? t1 is the time taken to travel the first d distance, t2 is the time taken to travel the next d distance and t3 is the time taken to travel the another 3 distance after that. तो t1 t2 t3 का रेशियो निकालना है. सब लोग ट्राई करो, एक मिनट, ट्राई इट आउट एवरीवन. Yes, Shashwat is saying 1 is to 2 is to 3. Okay, ओके मतलब सही है ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ रजिस्टर किया है आपका आंसर. ये सही है या गलत है? वी विल सी. 1 is to 1 is to 1. नो,
डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली कवर हो रहा है, हाँ ना। अरे देख, ये देख, एक बॉडी है, ऐसा समझ, ध्यान से, एक बॉडी है जो ऐसे चल रहा है, ये u इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है, t भी 0 है मान लो, तो ये फर्स्ट d डिस्टेंस है, उसके बाद ये सेकेंड d डिस्टेंस है, उसके बाद ये थर्ड d डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट d डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है t1, सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए d डिस्टेंस जो ट्रैवल करने टाइम लगा है वो लगा है t2, और थर्ड d डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है t3। तो तुम्हें तो t1 इज टू t2 इज टू t3 का रेशियो बताना है ना। बोलो, क्लैरिटी है ये? कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के जवाब दो यार, कम ऑन। चलो लगाओ अकल। आ जाओ मिलके करते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है d, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया, तो फर्स्ट t1 सेकंड में डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है, तो s की वैल्यू d हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी कर लेंगे, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कितना टाइम लगा? टाइम इज t1। क्या ये हाफ ए t1 स्क्वायर इक्वल टू d आ गया? पहला इक्वेशन आ गया अपना। अब सुनना, नाउ द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द सेकेंड d डिस्टेंस। अभी सेकेंड d डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इट विल बी नॉन जीरो, बिकॉज ये एक्सेलरेट कर रही है कॉन्स्टेंटली फॉर अ टाइम t1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इट विल बी u प्लस दैट इज 0 प्लस a t1। तो वैसे भी तुम ये टाइम t2 निकाल सकते हो, या फिर जैसा कि हमने किया था, तो s दैट इज ट्रैवल्ड द नेक्स्ट t2 टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्या ये मैं निकाल सकता हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पूरा t1 प्लस t2 टाइम का, 0 से लेकर t1, उसमें से आप डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट कर दो 0 से लेकर t1 टाइम का, तो क्या आपको ये दे देगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 टू t1 प्लस t2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विल यू गेट दिस? पर इससे आपका काम आसान होगा, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेके t1 प्लस t2 टाइम तक, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है हाफ इंटू a इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू t1 सेकेंड्स। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 से t1 सेकेंड का ही डिस्प्लेसमेंट है, which will be equal to half into a into t1 square। सही है, हाफ इंटू a इंटू t1 square। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो d है, दिस d इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू t1 स्क्वायर, ये है, ठीक है। और ये जो है, ये हाफ इंटू ए इंटू टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी वन स्क्वायर जो कर रहे हो आप, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द t1 प्लस t2 माइनस t1 सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d। ठीक है, समझ में आया ये? सो हाफ ए t1 स्क्वायर इक्वल टू d। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अभी मुझे बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द t3 सेकेंड, इसको कैसे लिखे? क्या इसके लिखे 0 से लेके t3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 0 से लेके t1 प्लस t2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, क्या ये कर देंगे? 0 से लेके t3 मतलब t1 t2 t3, 0 से लेके t3 नहीं, t3 सेपरेट टाइम है, तो इसको मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेके t1 प्लस t2। क्या मेरी बात समझ में आएंगे? दिस इज अगेन d। तो इसको कैसे लिखोगे? क्या इसको लिखोगे हाफ इंटू ए इंटू
T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू D। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो यू आर हैविंग दिस इक्वेशन। नाउ ध्यान से देखो, अगर आप अक्कल थोड़ी सी लगाओ ना, ये देखो सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन से अपने को D इक्वल मिल गया हाफ ए T1 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या हाफ ए T1 स्क्वायर की जगह पे आप D रख सकते हो? तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट हाफ ए T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2D। ये 2 उधर ले जाओ तो यू विल गेट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। सिंपल मैथ्स कर रहे हो, घबराना बिल्कुल नहीं। क्या ये 4D बाई ए हो गया, जिससे आप T1 प्लस T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिससे T1 प्लस T2 की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4D बाई ए। यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी 2D बाई ए का अंडर रूट। ठीक है, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4D बाई ए। अब हम यहां देखते हैं, यहां अगर देखेंगे T1 हाफ ए T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 2D के बराबर आया है। तो इसको यहीं पे हाफ ए T1 प्लस T2 होल स्क्वायर की जगह पे 2D रख दें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। हाफ ए T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर माइनस दिस हाफ ए T1 प्लस T2 होल स्क्वायर इज 2D, माइनस 2D उधर चला जाएगा तो ये 3D के बराबर हो जाएगा। तो ये आया आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट विल बी 6D बाई ए का अंडर रूट। समझ आया? अब लॉजिकली सोच, देख T1 की वैल्यू रूट 2D बाई है, T1 प्लस T2 की वैल्यू रूट 4D बाई है। इससे मुझे T2 की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी अंडर रूट ऑफ 4D बाई ए माइनस अंडर रूट ऑफ 2D बाई ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दिस इज T2। अब T3 निकालने के लिए, आप T3 निकालने के लिए क्या अंडर रूट ऑफ 6D बाई ए में से आप T1 प्लस T2 सब्ट्रैक्ट करोगे, और T1 प्लस T2 कितना है? T1 प्लस T2 है अंडर रूट ऑफ 4D बाई ए। तो आपका जो रेशियो आएगा, वो रेशियो क्या आएगा वो आप देखिए। what will you get this ratio as? क्या आएगा? ये देखो, पहला T1 आया अंडर रूट 2D बाई ए। T2 क्या आएगा? T2 विल बी अंडर रूट ऑफ 4D बाई ए माइनस अंडर रूट ऑफ 2D बाई ए। और T3 क्या आएगा? T3 विल बी अंडर रूट ऑफ 6D बाई ए माइनस अंडर रूट ऑफ 4D बाई ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अगर यहाँ पे चाहोगे, आप 2D बाई ए आप कॉमन ले लो, 2D बाई ए। तो 2D बाई ए अगर कॉमन ले लोगे रूट 2D बाई ए, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। D बाई ए तो आप पूरा उड़ा दो, D बाई आप पूरा उड़ा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इज टू रूट 4 माइनस रूट 2 इज टू रूट 6 माइनस रूट 4। क्या बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो रूट 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 1 इज टू रूट 2 माइनस रूट 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2। समझ में आ रहा है? तो इसको आप रूट 2 माइनस रूट 1, इसको आप रूट 1 माइनस रूट 0 भी लिख सकते हो, इज टू रूट 2 माइनस रूट 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2। इस तरीके से ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बिल्ड होगा। आप आगे चाहते हो तो आगे के सीक्वेंस भी बिल्ड करके लिख सकते हो। मतलब ऐसा T1 T2 T3 T4 होता, T5 होता, सब में और dd डिस्टेंसेस ट्रैवल होता, सेम डिस्टेंस d ट्रैवल होता। तो क्या आपका जो रेशियो बनता, क्या आपका जनरल रेशियो बनता रूट 1 माइनस रूट 0 इज टू रूट 2 माइनस रूट 1। ध्यान से देखो, बहुत सिमेट्रिकली लोकेटेड, सिमेट्रिकल ये सिस्टम है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत जल्दी इसका जनरल फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। क्या इस रेशियो में आगे बढ़ता चलेगा एवरीवन प्लीज? क्या आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बोला है T1 is to T2 is to T3, क्या आपको ये समझ में आया? ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था विच इज अगेन मैथ्स, बट इसके अंदर का फिजिक्स तो खत्म हो गया है सबका।
क्या मेरी बात समझ में आई है? तो √1 माइनस √0 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3 इज टू √5 माइनस √4. दिस टाइप आपके आंसर्स चलते चलेंगे. क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या समझ आई है बात? गुड गुड गुड. ओके फाइन. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. तो you know let us do one thing. It's almost time now, so I will stop the session here today. Okay,